कबीर मुझे भेज दिया बाद में। हाँ सर भेजूंगा। और वो जो लास्ट क्लास का था ना, दो पेपर आपने डिस्कस किए थे, वो भी मैंने आपको भेज दिया। हाँ भेजा भेजा, दूसरा मैंने डाला नहीं अब तक, दूसरा डालूंगा। ओके। एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बोलो कौन आएगा। Now which chapter you want to revise? Which paper? सर 4, 5, 6 करो ना। 4, 5, 6 रिवाइज करूँ? हाँ पेपर करना है या रिवाइज करना है? हाँ सर पेपर भी रिवाइज कर सकते हैं। पेपर डालता ना मैंने ग्रुप में डाला है वो शायद है। सर वेबग्योर का करे क्या, अगर नहीं हुआ है तो? वेबग्योर परिधि चलेगा, आदित्य चलेगा, कान? हाँ सर। सर विबग्योर का ओनली लाइट वाला पोर्शन या पूरा? पूरा पूरा पेपर। हम सर लोग क्या प्लीज पीडीएफ डाल सकते हो ग्रुप पे? मैं डालता हूँ। कभी डालेगा क्या, तेरे पास है वेबग्योर का? हाँ सर है मेरे पास। कभी डालना है। सर आपको भेजो कि ग्रुप में? ग्रुप में डालना हो। ओके। हाँ सर भेज दो। यस। चालू करें? हाँ सर एक मिनट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लाइट ही मोस्टली सब है। और लेंस डेविएट लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट? क्या क्या कर रहे हैं सर? हम लोग पेपर डिस्कस करें वेबग्योर का, आदित्य। कहाँ पे? शुड आई सेंड दिस इन ग्रुप? सर प्लीज सेंड ग्रुप। सर भेजा है डाउट्स कभी डाउट सॉल्विंग में इसने आदित्य डाउट सॉल्विंग में है, देखो ऑलरेडी डाले आदित्य। यस सर आई गॉट इट। हाँ एक मिनट में वो तुम्हारे ग्रुप में डालता हूँ। वो फिजिक्स संडे वाला ना 12:30? उसमें नहीं, हाँ उसमें भी डाल चलेगा उसमें। हाँ डाल दी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a lens deviate the light towards its center, then toward the center है पॉजिटिव, मतलब पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, राइट? ए आएगा। और क्या रहे हो हाँ सर, क्या कर रहे हो क्या? हम लोग ये वेबग्योर का पेपर डिस्कस करें। सर कैसे पॉजिटिव? क्या 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 कबीर? कैसे पॉजिटिव? टुवर्ड्स द बेस है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब कौन सा लेंस टुवर्ड्स सेंटर राइट बेंड करता है? ये कॉन्वेक्स है, राइट? सपोज रे है, इट विल बेंड टुवर्ड द सेंटर, ऐसे आ राइट? ये बेंड टुवर्ड द सेंटर, तो कौन सा लेंस करेगा वो? कॉन्वेक्स। अच्छा ओके ओके। कॉन्वेक्स लेंस मतलब पावर हाँ इज ये वाला। पॉजिटिव, बराबर ना वो वाला। फिर आप लाइट कब वापस रिवाइज करेंगे? पेपर डिस्कस करेंगे। यू वांट टू रिवाइज लाइट? तो बाद में चलेगा, फिर मैं इसके बाद, ये पेपर होने के बाद विल रिवाइज करेंगे, ठीक है। A ray of light is incident on the surface of glass block
Then choose the option which is correct to describe the changes in the speed of direction. When the ray of light is moving from rarer to denser, it will bend towards the normal Sir, and A. it will decrease. A, first option. बराबर ना, second का option भी first. Speed will decrease and it will bend towards the normal. Light passes C1. Light passes through prism as shown in the figure. The light changes the direction, produces spectrum of colors. The term used to describe is called dispersion. No? It is a process of splitting of white light. It is called dispersion. Right? How do infrared differ from the ultraviolet waves? Infrared जो है उनका frequency will be less. Third option. Infrared will be frequency less than the ultraviolet because ultraviolet ऊपर आता है and infrared is lower आता है. तो उसका मतलब ये जो order है, it is a decreasing order of frequency or increasing order of wavelength. बराबर है? तो third आएगा. Then object is placed at a distance of 24 from a convex lens of focal length. अभी object is placed at a distance 24 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. अभी focal length 8 है, मतलब f1 is 8, 2f1 is Positive रहेगा. centimeter, yes, 16 centimeter. What is the characteristic of the image so formed? It is always real, na, because object is beyond 2f1, so real image. What is the distance of image from the lens? तो उसके लिए क्या करने का? U is equal to minus 24 centimeter. Focal length is 8 centimeter. So 1 by V minus 1 by U is 1 by. This is 1 by V minus of minus 24 is 1 by 8. V equal to something centimeter. Anyone got the answer? 12. Yes, it is 12. A ray of light PQ pass through equilateral prism as shown in the diagram. Observe the diagram and answer the questions. Prism, okay. इसमें phenomenon at surface AB. AB पे क्या होगा? It is normal incidence हो रहा है, मतलब वो refraction होगा. Refraction. Refraction. Angle of incidence at surface AC. AC पे angle कितना रहेगा? This is my, right? This is A, B and C. This is my incident ray. 60 degrees. ये 60 है, yes. This is 30. तो ये normal ड्रॉ करोगे तो ये 60 होगा. यहाँ से ये निकलेगा, ये भी 60 है. ये 90. ठीक है, तो दोनों 60 होगा. आंसर इज 60. थर्ड है. फिर वो E वाले में what is the characteristic of image क्या आएगा? किसमें? E वाले में E. E. Real image. हाँ. Angle of incidence at surface AB. AB पे angle कितना रहेगा? 0. 0. Which of the following statement is incorrect? Is it first? First is incorrect. First is only incorrect. Vidhi Paridhi. Okay. Yeah. तुम्हारा ये खत्म नहीं हुआ है क्या विधि टेस्ट? नहीं सर, कल फिजिक्स है. ओ कल फिजिक्स है. ओके ओके. हाँ तो विधि आज रात को रखेंगे क्या लेक्चर तुम लोग के लिए स्पेशली? देन सर फिर रिवाइज करते रात को. रिवाइज चाहिए. रिवाइज करना है तुम लोग को? हाँ मुझे चाहिए. ओके, तो कितने बजे रखो? सर कल एक्चुअली सुबह भी चलेगा बिकॉज मेरा टेस्ट ना 12 बजे होता है, तो आप कल सुबह रख लो. कितने बजे होता है? 12 बजे. तो सुबह अराउंड 7 बजे. हाँ ठीक है. 7 to 8. तो अभी थोड़ा उसके बाद 7 to 8 मेरा 8:30 से लेक्चर होगा उसके बाद. अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ. हाँ 7 o'clock आ जाओ ना. 7 o'clock तक तो आज पढ़ो तुम लोग. वेरी गुड, अच्छा है. In explosion of crackers, the chemical energy changes to all of the above. all of the above.
A uniform rod rests at the piece. Okay. As shown in the equilibrium. तो कौन सा equilibrium में होगा? The rod is not attached to the pivot. C option, no? A option, yes. Center of gravity of hollow cone is h/3 from B. कैसे A option आएगा? क्या पूछे देखो, uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is Option not 3 attached to the pivot. Forces are then applied to rod in 4 different directions. Ignoring the weight of the rod, which diagram shows the rod in equilibrium? सर इक्विलिब्रियम में तो वो होना चाहिए ना कि इक्वल ऑपोजिट फोर्स. सो कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो? क्वेश्चन 2B या क्वेश्चन 2C? 2B. At its center. सर ऐसा सेम क्वेश्चन विबगर के एक प्रैक्टिस वाले शीट में आया था. सर आप जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं आप वो रीसेंड कर सकते हो क्या ग्रुप पे? विबग्योर का ही तुम्हारा ये श्री. अच्छा हमारा ही तुम्हारा ही है. Which diagram shows the rod in equilibrium? Same. श्री इसका आंसर क्या लिखा था तूने स्कूल में? एक सेकंड से मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ. 2B. सर ए लिखा था. बट बी में क्या प्रॉब्लम है? तो वो ऊपर की तरफ है और फल्क्रम नीचे है तो मैच नहीं. हाँ एक मिनट. फल्क्रम का पॉइंटिंग ऊपर है एंड लोड शुड बी डाउनवर्ड. दैट विल बी द मोर स्टेबल ना, राइट? हाँ. कबीर. और ए बी में क्या रॉन्ग है पता है? दोनों फोर्सेस अपवर्ड है एंड इक्विलिब्रियम में उसको मतलब दैट रॉड का पॉइंटर भी अपवर्ड है, तो स्टेबिलिटी कम होगा. हाँ तो ए विल बी मोर बैलेंस्ड. सर और सी क्यों नहीं? वो कपल टर्न होगा ना, टर्न होगा कबीर. वो टर्न होगा. ये इक्विलिब्रियम कपल फोर्स सी होता है ना. कपल होगा. कपल इज नॉट इक्विलिब्रियम. यस. Center of gravity of hollow cone is ये वाला ऑप्शन 3. 3. Yes, h/3 from base on its axis. A student carries a bag weighing 5.5 kg from ground to his class on the first floor, 2 meter high. The work done by the student is mgh. M is 5.5. G is 110 जूल. हाँ, G कितना लिया हमने? 10 लेना पड़ेगा. 10 ले लो. H is 2. I think yes, 110 meter. और तो 110 जूल मीटर के जूल. Select the correct option for reflection of sound. Third, na? Size of reflecting surface must be bigger than that of wavelength of sound waves. सर इधर 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, मतलब 2 मार्क का इसलिए. ऑप्शन ए भी होना चाहिए. कौन सा? ऑप्शन ए. Sound waves do not obey laws of reflection. They obey ना. अच्छा सॉरी सर, मैं ई का सेकंड वाला देख रहा हूँ. श्री क्या बोल रही थी तू? सर मैं बोल रही हूँ इधर एक नहीं 2 ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि 2 मार्क्स का दिया हुआ है. अगर आप देखो तो एक सेकंड थर्ड वाला सेकंड वाला के 2 है ना. सेकंड वाला 2 उसके लिए है ना, राइट? सेकंड वाला भी है उसका पार्ट. आप ई फर्स्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ उसमें वही है. वही है बराबर ना. Condition required to hear clear and distinct echo human beings is minimum distance between source and sound and a reflector must be 17 meters. सर आपने ई का क्या बोला? ई का फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ. बराबर. एफ में सर सेकंड का आपने क्या बोला? फोर्थ.
Two students A and B carrying out experiment to determine the speed of sound. Side 410 meter. V is equal to 2D by T. कितना हो गया? Is it 320? वो तो डायरेक्ट है ना, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं. सेकेंड वाला, हाँ सर 320 है. हाँ सेकेंड वाला का फर्स्ट वन, V is equal to 2D by T. Third one, if the speed of sound is same, then how much distance should the student move away from the wall in order to hear echo? हाँ मतलब इसमें क्या होगा, इधर क्वेश्चन ऐसे है कि वो D फाइंड करने का और फर्दर, हाँ V फर्दर, हाँ मतलब दिस इज न्यू D, मतलब दिस इज, ये डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी कितना है 480 मीटर. So V is equal to 2D plus 480 upon कितना है 4 सेकेंड आफ्टर द, पहला कितना था 3 सेकेंड, हाँ 4 होता है. अभी ये 4 आएगा, तो ये 320 is equal to, right, this is 1 bar 2 bar D plus 480 upon 2, D equal to something meter. Is it 160? Six. सर एक हाँ सर 160. Then the speed of sound changes to 330 meter per second with the distance of standing. How will we able to hear the echo? ये तो टाइम ढूंढना है ना. V is equal to same 2D by T. This is 330 और 2D upon T का 2D का 395, sorry 495 upon this is T. T is equal to, सर वही करने का था फॉर्मूला. क्या हुआ? वही फॉर्मूला लगा के करने का. हाँ 3 सेकेंड आई थिंक, देख चेक कर इसको. 3 seconds yes. सर एफ सेकेंड वाला का आंसर क्या है? इसका इसी का सेकेंड एफ 1, F का सेकेंड ना इज 1. यस सर. 1 1. सर इसका 3 ही आएगा. हाँ इसका 3 सेकेंड यस. अभी थर्ड क्वेश्चन. 4 people are equal weights on a beach, use different routes to get the top of sea wall, right? Which person produce the greatest average power? अब इसमें लॉजिक ये है कि वर्क डन तो सेम ही है, सब सेकंड कम रहे. हाँ टाइम जिसको कम लगेगा उसका पावर ज्यादा रहेगा. R वाला. R वाला. If the velocity of body is double, kinetic energy becomes 4 times double का square. हाँ, in case of negative work done, angle between force and displacement is 180 degree. Which of the following is not a unit of energy? Kilowatt. Kilowatt. Perfect. वो R वाला एनर्जी. हाँ हाँ. Yes. फिर डायग्राम गिवन, ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. 150. अच्छा आज का जो पेपर है गूगल फॉर्म पे है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसको लिखना है लिख के खत्म कर दो. वो ऐसे कुछ वो ये नहीं होगा, मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे होगा. ओके सर. तो इट इज 150 into 40, that is 6000 GF centimeter. And दूसरा माइनस करने का. हाँ 250 into 20, that is 5000. नहीं 250 into 20 तो कितना? सर रिजल्टेंट मोमेंट है. हाँ रिजल्टेंट होगा 1000. Option 1. If a ball of mass 40 gram falls from the height 10 meter after striking the ground, rebounds from the ground to a height of 8 meter. Kinetic energy of ball just reaching the ground कितना होगा? mgh. सर E का जो फर्स्ट आएगा वो 6000 आएगा ना? Yes, first is 6000. और सेकंड का 1000.
1000 एंटी-क्लॉकवाइज फर्स्ट। हाँ सर। F का फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 4 जूल। 4 जूल, yes. Kinetic energy of ball just after striking the ball, mgh2 आएगा, right? इसका it is mgh2, that is u2, so which is 3.2 जूल। 3.2 joule, yes, 3.2. सर बिना देखे भी 3.2 लिख सकते क्योंकि हाँ चलेगा ना, हाँ yes, हाँ लेस रहेगा, 4 से लेस रहेगा, बराबर। Loss in kinetic energy 0.8 joule. What happens to the loss in kinetic energy? It appears as the heat and sound energies when the ball strike the ground. अच्छा, इसमें फोर्थ का आंसर एक्चुअली इसमें ना इसमें दोनों ऑप्शन राइट है, बी एंड सी दोनों राइट है, बिकॉज एक्चुअली देखा जाएगा तो सी में भी रे विल गो लाइक दिस ना, तो रे ऐसे भी जाए, ऐसे होता है एक्चुअल में। इन्होंने क्या दिया, एक ही डायग्राम को ऐसे दिया। टेक्निकली देखा जाएगा तो ये डिस्टेंस को भी हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, एंड जो बी डायग्राम दिया वो राइट, दैट इज आल्सो करेक्ट। मतलब मैं अगर मेरे मतलब दोनों को आंसर दूंगा। हाँ सर वही रहेगा। हाँ बट विब्ग्योर ने खाली बी को आंसर दिया है, विब्ग्योर ने हमारे सर इसमें है बीएनसी। मेरे हिसाब से क्योंकि अगर आप सी वाला देखोगे, अगर उधर से लाइट आ रही है वो पॉइंट पे से, तो फिर वो पैरेलल जाएगी ना, वापस कन्वर्ज हुई ना। बट देखो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ना, अगर ये लाइट को मैंने निकाल दिया, कैंसिल कर दिया, और ये लाइट को मैंने कैंसिल कर दिया, तो लॉजिक तो वही बोलता है ना, रे विल गो लाइक दिस, राइट? बट दे वांट फोकल लेंथ, रेस कैसे आ रहे हैं उसका मतलब नहीं उनसे, उनको डिस्टेंस चाहिए ना, ये फोकल लेंथ उनको सही चाहिए। हाँ, फोकल लेंथ इज कंसीडर्ड, तो दैट इज टेक्निकली मतलब स्टूडेंट बी एंड सी इज मोर अप्रोप्रिएट। बट ठीक है, तुम्हारे स्कूल ने बोला, वो लॉजिक समझा कि उन्होंने रेज ऐसे जाती, बट वो उनका मिस्टेक है। मतलब मैंने तो दोनों आंसर राइट दिए, बट देना चाहिए था वही, राइट? मुझे अभी भी नहीं समझा वो क्यों रहेगा, आप वापस बता सकते हो? व्हाट इज फोकल लेंथ? नॉर्मल लेंथ में एक नॉर्मल लेंथ फोकल लेंथ दिस डिस्टेंस, आइदर दिस इज f2, दिस इज f1, आइदर दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ या दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो इधर भी हम लोग ने डायग्राम बी में भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है फोकल लेंथ, तो इधर खाली इन्होंने क्या किया, ऐसे जाके ऐसे किया है। रे डायग्राम इज रॉन्ग, बट दे वांट फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ इज दिस डिस्टेंस। पर आई थिंक ऐसा रे डायग्राम रॉन्ग है, राइट? हाँ, रे डायग्राम रॉन्ग है, बट दे वांट फोकल लेंथ तो वही हो गया, समझा? इसलिए वो राइट है। मतलब मेरा कहने का मतलब देयर इज अ ऑप्शन बोथ बी एंड सी, तो बी एंड सी विल बी मोर एप्रोप्रिएट। अगर बीएनसी नहीं होता तो हम बी लिखते। हाँ, तो बी लिखते, यस, दो बी। अगर बोर्ड में ऐसा आया तो ये लोग को दोनों ही करेक्ट, बोथ दोनों, राइट? ऑलराइट। व्हिच ऑफ हाँ which of the following statement is incorrect? Only one, yes, only one. और अर्णव, अभी जो ग्रुप में पेपर आते हैं ना, हाँ सर, तो उसमें से पेपर सॉल्व करके मुझे सेंड करो ना, मतलब हाँ सर मैं करता हूँ अभी सर, अभी और फिर मैं वो ना ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन मुझे हाईलाइट करके भेजो, जिसे कबीर भेजता है या वो मेघ भेजता है वैसे। अच्छा सर, आपको पीडीएफ में एडिट करके चाहिए क्या? हाँ, मतलब मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा ना। ओके सर। फिर टिक या टिक करके सिंगल टिक रहेगा तो भी चलेगा, सिंगल टिक, मतलब उसमें कैंसिल मेंशन नहीं, तो एक ही टिक रहेगा तो चलेगा। ओके सर, कुछ भी चलेगा, ऐसे कुछ इशू नहीं। और ब्लॉक एंड टैकल हैज 5 पुलीज, मतलब बीआर इज 5, एफर्ट दिया है 1000, लोड दिया है 4500, तो एमए विल बी लोड अपॉन एफर्ट 4.5, efficiency will be 4.5 upon 5, 90%. 90%. Okay. Figure shows PQ is refracted as QS. QS के साथ जा रहा है, मतलब angle will be 90 degree. Angle of refraction is 90, right? Phenomenon occur if the angle of incidence is increased. It is TIR, हाँ. More than critical है तो TIR होगा, बराबर? हाँ, उसके बाद with respect to diagram given below. सर ये जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो 0 डिग्री आना चाहिए। कैसे?
90 डिग्री ना? अच्छा अच्छा, हाँ नॉर्मल के ऊपर से 90, हाँ ओके। हाँ 90 डिग्री होगा। फिर इसका ई का फर्स्ट मतलब वो फोर्थ। ऑप्शन 4। हाँ, सेकंड विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, द वर्चुअल upright and diminished. A device which has this action in less is used spectacles for myopic eye. It is myopic eye. If the object is moved towards closer to the lens. सर कॉन्वेक्स वो हेटेरोमायोपिया। हाँ कॉनकेव है, कॉनकेव। It is concave. वो हाइपोमेट्रोपिया के लिए पूछ रहा है क्या? हेटेरोमायोपिया। मायोपिया है रे। सर लेकिन वो आपको शायद हाइपरमेट्रोपिया वाले के लिए पूछ रहा है। अच्छा ओके, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स ना? हाँ सर। हाँ सर। मायोपिया में कॉनकेव। If the object is moved closer to the lens, then second. Second, image size increase, but it is smaller than the object. ठीक है, अभी बोलो, अभी कौन सा करना है? ओके अभी कौन सा करना है? अच्छा विधि, तुझे क्या चाहिए रिवीजन? लाइट का? विधि ओके। हाँ, लाइट में कौन सा पार्ट? ऑल 3 चैप्टर्स? हाँ सर ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस? Angle of incidence will be 0. For normal incidence, angle of incidence will be 0. Right? Then angle of incidence will be 0 for normal incidence. When the ray of light is going from one medium to another, which quantity will remain same? It is the frequency. But which quantity will change? Wavelength and velocity. Okay? Then laws of refraction. A mu g is equal to sin I upon sin R, which is equal to VA upon VG, which is lambda A upon lambda G. Arnav, lambda A lambda G, right? So this is mu is inversely proportional to velocity, inversely proportional to lambda. दोनों मतलब ये क्या भेजा तुमने?